ये फ्री की चाय पीने के लिए कह रही है ऐसा। इधर देखो ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम शेयरिंग विद यू न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 4 बजे से। हमें जाना था कानपुर, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। तो मेरी बाबू को मैं सोच रही थी इसको लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ, और फिर इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये वहाँ जाके परेशान हो जाती क्योंकि इसको बहुत इरिटेट हो जाती है। इस वजह से मैं सोच रही थी क्या ही करूँ करके। उसके पापा कहते थे कि इसको उठाओ मत, तो इसलिए मैं सकती थी और इससे मुँह में आई थी कीड़े में। इतने डायलॉग बना जरूरी, डिस्टर्ब क्यों कर रही है अपने बारे में कह रहे हैं दोस्तों। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने थे बाहर घूमने के लिए। नहीं जा रहे दोस्तों, काम से जा रहे हैं, काम से। तो समझ में नहीं आया था ब्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। मैं सोचा चलो बना ही लेती हूँ। वैसे भी आजकल लगातार तो ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा बाहर जा रही थी काम से, तो फिर बना ही लेती हूँ ब्लॉग करके। बाबू को घर पे छोड़ के जा रही हूँ, मतलब छोड़ के जाऊँ या लेके जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी। मैं सोच रही घर में कीर्ति लोग हैं, मतलब लगभग सुबह से लेकर शाम तक की बात होगी। शाम को मैं वापस आ जाऊँगी, तो तब तक इसको देख लेंगे वो लोग। मेरा अच्छा किसी सो रहा है पापा। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे घर से, और सबसे पहले हम अपने फ्रेंड्स को पिक करेंगे। देन आफ्टर दैट हम लोग निकलेंगे कानपुर की ओर। तो सबसे पहले पिक कर लेते हैं, सबसे पहले जाएंगे हम लोग जयनगर। तो यहाँ हम लोगों ने इनको पिक किया। हमारे साथ में है आप दीप्ति, सृष्टि और मुस्कान। हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए रुके हुए थे, वेट कर रहे थे इन तीनों का। ये लोग बाहर गए हुए थे। तो गाइस, अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। फ़िलहाल आई डोंट नो कि कौन सा जगह है। यहाँ से गंगा एक्सप्रेस पे 1 किलोमीटर रह गया है। तो हम लोग एक्चुअली ऊपर नहीं चढ़ पाए, तो हम दूसरे रूट से आए, तो जिसके वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब हम लोग ये जो रूट दिख रहा है इस रूट पे चढ़ेंगे, फ्लाईओवर पे। अब यहाँ हमें नहीं मिल रहा है कोई होटल, और जिसके लिए मुझे गाली पड़ रही है, क्योंकि मैंने कहा था कि आगे शायद मिल जाएगा। बट अब ये सिर्फ हाईवे है, मतलब फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर पे ही चढ़ना है, जहाँ पे कोई भी होटल हमें मिलने वाला नहीं है। तो ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, चाय मिलती है तो ये फ्री की चाय पीने के लिए कह रही है ऐसा। इधर देखो ना। अरे चाय बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं? हाँ सुनो ना, चाय कहाँ बताएं बेटा? बरेली में। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul, find the real goal. I'll fulfill what I started. यार उसने बोला नहीं था, तुम्हें मैसेज दिखाया नहीं मैंने क्या वो कह रहा है? रूम पे पहुंच चुके हैं। दीदी हाँ देते हैं, एक सोप देंगे, शैम्पू देंगे छोटा सा। हाँ तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब कॉल कर दो उनको। रूम है कुछ इस तरीके का। अभी हमारा रूम थोड़ा क्लीन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और तो गाइस, हम लोग की चादर कितनी गंदी है। हम लोग अपने रूम पे आ चुके हैं। एसी चेंज कर लिया। एसी ऑन करो। कहाँ पे?
आ चुके हैं। अब हम भी थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद थोड़ा चाय पानी पीते हैं और तैयार होकर फटाक से निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से सेंटर 23 किलोमीटर दूरी पे है भाई। दोस्तों दीप्ति का थोड़ा पास है, तो मेरा तो बहुत दूर है यहाँ से, और मुस्कान का भी लगभग यहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फिर थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं, सुबह के निकले हुए फ्रेशन अप हो जाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं नहा धो के तैयार हो जाते हैं, चेंज कर लेती हूँ मैं तो फटाफट। मैं तो भाई नहा रही हूँ एक बार फटाफट। चलो फिर मिलते हैं हम आपको थोड़ी। गाइस मैंने नहा लिया है और मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ फटाफट से, थोड़ा कैंसिल सा पहन लिया है और अभी रेडी होंगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे हस्बैंड जी खेल रहे हैं गेम, तो ओ माय गॉड लाइट ही चली गई, वाह वेरी गुड। खुल जा सिम सिम। तो मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी। तो फिलहाल मैंने ऐसी टी शर्ट सा डाल लिया है। अभी थोड़ा बाल के लिए मैं, क्योंकि ज़्यादा सामान लाई नहीं हूँ मैं, थोड़ा बहुत ही लाई हूँ, खाली एक ये लाई थी। अच्छा वो बाल बांधने के लिए, उनके बाल गीले हैं क्योंकि सुबह धोया था सारा, लेकिन फिर भी मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ। तो नहा लिया तो थोड़ा फ्रेशन अप लग रहा है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रेडी। तो तैयार हो जाते हैं, उसके बाद निकलते हैं भाई सेंटर की ओर। एग्ज़ाम भी देना है और भी काम जो है करते हैं फटाफट से। तो मैं फटाफट से अपनी किट लेके आ गई हूँ और अब थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। चाय आ गई है, तो मैंने चाय के लिए बोल दिया, देखते कितनी देर में आती है। एंड होते हैं रेडी और फ्रेंड्स बगल वाले रूम में तैयार हो रहे हैं। एंड उसके बाद हम सब निकलेंगे अपने अपने सेंटर के। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो गया है हमारे साथ कि हम तीनों का सेंटर अलग अलग है, हम तीनों ही अलग अलग सेंटर्स पे हैं, और वो भी तीनों के रूट्स मतलब है तो एक ही रूट पे, लेकिन बिल्कुल अलग अलग हो गए। लाइक बीच में दीप्ति का है, मेरा उससे आगे है और उससे पीछे है मुस्कान का। कुछ इस तरीके से बीच में हमने होटल लिया है। दीप्ति के सेंटर से 2 किलोमीटर के अराउंड भी हमने होटल ले रखा है। तो इसलिए लेट्स गो, तो पहले तैयार हो चुके और बात करते हैं। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, खाने के लिए मंगा रहे हैं। अब देखते हैं कितनी देर में आएगा, लंच करके फिर निकलते हैं हम लोग फटाफट से। तो आपको बाहर का व्यू यार छोटे लोगों के साथ ये होता है, अगर झटकनी भाग जाता उठा खाओ तो आई एम सॉरी वैसे पहुँच ही जाऊँगी, लेकिन अरे यार पहुँच गए दोस्तों। पर मेरी कमर दर्द हो जाती है अगर मैं वेट तो पानी तो बता यार ऊपर से AC का पानी। तो बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको 1 सेकेंड। हाँ बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार का है दोस्तों। इस एरिया में शायद ना बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ। जिस एरिया में हम लोग रुके हैं उस एरिया में ज़्यादातर रिजॉर्ट्स हैं, उस एरिया में ज़्यादातर रिजॉर्ट्स हैं। ये भी रिजॉर्ट कम होटल है, तो इसके वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पे जो है रूम्स वगैरह। तो रिजॉर्ट्स कम होटल्स हैं, तो ये भी सेम ही है। तो जैसा भी है जो मैंने दिखाया आपको व्यू, वो है यहाँ का व्यू। और अभी फ़िलहाल सोए हुए हैं और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और जाती हूँ ज़रा देखने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, और खाने का वेट कर रहे हैं। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, सुबह से कुछ नहीं खाते हमने, खाना पीना खा के फिर जाएंगे हम। हेलो तो ठीक है वही करा दीजिए। जी जी क्यों वो हो नहीं पाएगा थाली? क्या थाली नहीं हो पाएगा भैया? थाली हो नहीं पाएगा? कितना टाइम? एक बज जाएगा। अरे नहीं तो आप ऐसा कीजिए, आप पराठा ही करवा दीजिए। पराठा, हाँ पराठे के साथ में क्या है भैया? तो फिर चाय करवा दीजिएगा साथ में, बिना चाय के तो पराठे अच्छे लगेंगे। 2 चाय करवा दीजिएगा। हाँ ठीक है आ गई। और हमने सोचा था कि पूरा प्रॉपर खाना खा लेंगे, दाल चावल वगैरह राइस वगैरह, मतलब पूरा प्लेट मंगाया था थाली, लेकिन उसमें लग रहा है टाइम। यार आवाज़ हर जगह से इतनी वॉइस है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ चल रहा है काम, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ना आउटर साइड में बहुत ज़्यादा वॉइस है। बहुत इतनी ज़्यादा कि बैकग्राउंड में इतना आ रहा है कि वीडियोस बनाने जैसा कहीं हो नहीं रहा है। तो अभी हमने खाना मंगाया था तो खाना आया नहीं है, उन्होंने बोला कि बहुत टाइम लगेगा, जबकि हमने 1 घंटे पहले बोल दिया था। लेकिन फिर भी चाय तो मिल गई थी हमको, लेकिन फिर भी खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है।
देखते हैं क्या रहता है। अभी तो उन्होंने कहा कि आलू पराठा हो जाएगा, तो पराठा मंगा रखा है, तो उसका वेट करते हैं, क्योंकि उसमें हमको 1 बजे तक यहाँ से निकलना है। और वो बोल रहे हैं कि 1:10 में 1:10 या 1 बज जाएगा मैक्सिमम, मतलब इतना तो लग ही जाएगा टाइम आपका खाना बनने में। तो इसने मैंने सोचा कि छोड़ो यार, इससे अच्छा ये खा लेते हैं। बताओ, लोग खाना भी खाने लग गए और मैं आई नहीं हूँ।